हम्म, नमस्कार। शेयरिंग एंड केयरिंग के मन से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैप्पीनेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मधु जी आपका स्वागत करते हैं। मधु जी होप मंत्रा की फाउंडर भी हैं और इमोशनल वेलनेस कोच भी हैं, जो हमारी शेयरिंग एंड केयरिंग की नेशनल काउंसलर भी हैं। मधु जी एक्चुअली क्या, लास्ट वीक जो है वो मैं एक फंक्शन में गई थी। एक ट्रेडिशनल फंक्शन था मेरी फ्रेंड के। तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, एवरीबडी एंजॉय डांस एवरीथिंग ना। तो मेरी फ्रेंड भी एंजॉय करना चाह रही थी पार्टी में, बट मैंने उसको बोला, मैंने कहा जाओ डांस करो। तो वो बोलती है कि नहीं यार, मैंने एंजॉय तो कर लिया, मैंने डांस भी कर लिया, बट उसके बाद जो सब लोग मेरे बारे में सोचेंगे और मेरे बारे में बोलेंगे, उससे बेटर है मैं चुपचाप ही बैठी रहती हूँ। तो मुझे एक बार को लगा, मैंने कहा सब जो है, मतलब सबकी जो सोच है, सब हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारी हैप्पीनेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि सब लोग क्या सोच रहे हैं वो सोचते हुए हम किसी चीज को एंजॉय नहीं करें, किसी चीज के लिए आगे नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाए किसी चीज के लिए। बिल्कुल एक्चुअली जैसे हम हैप्पीनेस की जर्नी कर रहे हैं और हम डिफरेंट हमारे जो उसके ट्रेट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारी हैप्पीनेस को अफेक्ट करती हैं। तो जैसे हम लोगों ने एक्सेप्टेंस के लिए किया था कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये जितनी सारी चीजें हैं वो सारी इंटरलिंक्ड है, इंटरविवन है कि मतलब। तो उसमें जैसे आपने जजमेंट का जो बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, और आज हम इसी पे बात करते हैं कि जजमेंट एक्चुअली क्या होता है। कि जजमेंट क्या होता है कि आप बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा ये मत करो, लोग क्या कहेंगे। तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए था, तुम्हें देखना चाहिए था, तुम्हें ये बोलना है या नहीं बोलना। तो बचपन से जो हमें जो चीजें हमारी जो फीडिंग्स हुई हैं उस पे हम लोग काम करते हैं। मतलब हमारा दिमाग जो है वो हमारी आज की सोच नहीं है, जो इतने सालों से जो हमें फीड किया जा रहा है। अच्छा देखो वो वहां पे, देखो वो ऐसे डांस कर रहा है, उसे ये भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। तो बचपन से हमें वो चीजें फीड की गई हैं, हमने आज नहीं बिल्कुल। सीखी। तो वो हम जो बचपन से हमारा जो चला आ रहा है वो ही हमारा, मतलब हम हर चीज से डरते हैं। इवन हम डरते नहीं है, ये क्या होता है कि हम भी लोगों को जज करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को जज कर रहे होते हैं। अगर जैसे अभी हम ये वीडियो हम बना रहे हैं तो मतलब लोग हमारी जो हम गिविंग देना चाह रहे हैं उससे ज्यादा हमें जज करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे कर रहे हैं, देखो वो कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इवन जब मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट की तो उस टाइम पे लोगों ने मुझे बोला कि अरे साइकोलॉजी तो क्या कर रहे हो, पहले लोग अपना अपना तो माइंडसेट ठीक कर लो। तो मतलब लोग हर मोमेंट पे आपको जज करते हैं। तो इसलिए अगर हम ना तो हमें लोगों की जजमेंट को लेना है, मतलब ना तो उसके लिए रिएक्ट करना है और ना ही हमें लोगों को जज करना है। तो वही जैसे हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम कैसे अपनी हैप्पीनेस को अटेन कर सकते हैं। अगर आपकी हम्म, परमिशन हो तो मैंने आज भी एक पीपीटी बनाई है, मैं उसको शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा, आपको कोई ऐसा एपिसोड याद है कि जब आपने लोगों को जज किया हो या लोगों ने आपको जज किया हो। हाँ, लोगों ने मुझे जज किया, बहुत बार होता है ऐसे। लेकिन पता नहीं, मतलब मैं लोगों को कम जज करती हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देती बहुत बहुत बार। लेकिन समटाइम इस तरह भी होता है कि मुझे मुझे देखना पड़ता है कि अरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, सब अच्छा ही बोलना चाहिए, सबको अच्छा ही सोचना चाहिए मेरे बारे में। इसलिए कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम ना चाहते हुए भी उन चीजों को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि जो जजमेंट है ना, ये एक जैसे मैंने स्क्रीन में दिखाया एक जाले की तरह है। इसने हमें चारों हम्म, तरफ से ना घेरा हुआ है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम इसी डर में कि लोग हमें कैसे जज करेंगे, या फिर हम कुछ भी बोलते हैं तो आजकल क्या लोग हमें सुनने के लिए नहीं करते बल्कि हम बोलते हैं तो हमें जज करते हैं वो कैसे बोल रहा है। हम्म, इवन घर में भी ऐसा होता है, फैमिली मेंबर्स या हस्बैंड वाइफ की भी मैं बात करूं। तो अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड ने आपसे कोई चीज शेयर की, ठीक है, और गलती से आपने उसमें ज्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए उसने यही बोला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और आपने उसे दो तीन बार पूछ लिया। तो अगली बार जब उसकी तबीयत खराब होगी ना तो वो आपको बताने से पहले वो शेयर ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि ये फिर दिमाग खराब, मतलब खुद से ही जज करना शुरू कर देंगे। वो ऐसा करेगी, वो ऐसा करेगी। अगर मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मतलब बट आप लोग। हाँ ये जी तो बताइए। केयरिंग हो गई ना। नहीं नहीं, ये हमारी तरफ से केयरिंग है ना,
ये हमारी तरफ से हम्म। केयरिंग है। पर जो हस्बैंड या दूसरे फैमिली मेंबर्स है वो जज करने लगते हैं कि अरे मैं ओके। शेयर करूंगा तो फिर वो ऐसे करेगी। तो उन्होंने अपने आप से ही अपना एक एजम्पशंस बना लिए हैं और हमें जज करके हम वो हमसे शेयर नहीं कर रहे। तो मतलब हम अपने आप को खुद से दुखी कर रहे हैं। अब जैसे हम कई बार सोचते हैं कि अरे उसने क्या बोलेगा, वो कैसे करेगा, पता नहीं क्यों मैं आई हूँ इस दुनिया में, मतलब इस तरह की अजीब सी अलग अलग चीजें हम करते हैं। तो आपको लगता है कि आप मैं जो भी हमारे ऑडियंस है उन सबसे पूछना चाहती हूँ और उन्हें कहना चाहती हूँ कि एक कुछ सेकंड्स के लिए आप खुद सोचिए कि आपने पूरे दिन में कितने लोगों को जज करते हैं, कितनी थिंग्स हैं जिन्हें जज करते हैं, कितनी चीजें हैं जिनको आप सोचते हैं कि मैं इसे अप्रूवल दूंगा या मैं इसे एक्सेप्ट करूं या मैं जज करूं या क्रिटिसाइज करूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो हम जब भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा फोकस उनको जज करने में होता है या क्रिटिसाइज करने में होता है। तो जब हम तो जजिंग एग्जैक्टली है क्या? जजिंग इज व्हेन यू कांट एक्सेप्ट द वर्ड्स और बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। जब भी हम दूसरों का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, हम उसे जज करने लग जाते हैं, क्योंकि हम वो जैसा है हम उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम अपनी अजम्पशंस बना रहे हैं। अपने दिमाग का जो हम दिमाग की जो हमारी बातें हैं, वो जो चैटरिंग है, वो हम उसको वो हमारे पे इतनी हावी है कि हम उन्हें जज कर रहे हैं। मतलब हम ये नहीं करते कि वो जो इंसान है, जो भी हमारा इंडिविजुअल हमसे बात कर रहा है या जो हमारी केयर कर रहा है, उसका उसके पीछे मोटिव क्या है, वो कि वो बहुत केयरिंग है इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो केयरिंग है इसलिए वो हमें बार बार पूछ रहा है। बट इंस्टेड ऑफ सीइंग हिज केयरफुलनेस, हम क्या करते हैं, हम उन्हें जज करते हैं। अरे नहीं यार, वो बहुत दिमाग खाती है, उसको 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 एक बार कुछ बताओ, वो बहुत दिमाग खाती है, इसलिए मैं उसे बताता ही नहीं, मैं शेयर ही नहीं करना उससे। तो वो अपने आप से हमें जज करने लगते हैं। और क्या होता है, इसका लॉन्ग रन में क्या होता है, वो उनको ही दुख देता है। तो जो हमारी जो जजमेंट जो हम करते हैं, वो क्या होता है, हम इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो कि हमें बुरा फील करवाते हैं, है ना। वो हमें बुरा फील करवाते हैं और दूसरों को हर्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि आप इस चक्कर में आपसे कोई बात शेयर नहीं की और आपको ये बात किसी और से पता चली, तो उनके जजमेंट की वजह से आपको उस टाइम की कितना बुरा लगेगा, है ना। आप आपने ये मतलब जब आपको ये बात नहीं पता चली या लोगों ने आपके बारे में बुरा बोला, आपको जज किया, वो आप तो आपको पता लगा तो आपको बुरा लगा, तो आपने क्या मतलब अनइंटेंशनली उस इंसान ने जितने आपको जज किया है, उसने आपको हर्ट किया। ठीक है। तो ये जो ट्रिगर्स होते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स, हमें उन्हें कंट्रोल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम जज करते हैं तो हम लोगों को जज क्यों करते हैं और कब करते हैं, आपके हिसाब से क्या है, हम लोगों को जज क्यों करते हैं? जब कुछ अनयूजुअल सा दिखे, मतलब हमारी नेचर के अकॉर्डिंग ना हो के कुछ अलग सा दिखे, तो हमें लगता है कि अरे ये कैसे कर सकता है और ये ऐसे कैसे कर रहा है, तब हमें लगता है, तब हम उसको जज करते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है कि हम या तो हम में अपने पे थोड़ा सा हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होते हैं, या जैसे मैंने पहले बताया, हम लोगों को जज भी तब करते हैं जब हम उनको इंफीरियर और अपने आप को सुपीरियर समझना चाहते हैं, या फिर हम में कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं कि अच्छा उसने, जैसे मान लीजिए जैसे होता है ना कि कॉलेज में कोई बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कभी किसी क्लास में कोई फेल हो गया, ठीक है। अब हम उसके सामने किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि अरे पता है तुम्हें, वो ना उसका वो फेल हो गया, बिकॉज उसके पास्ट में ऐसा एक एपिसोड हो चुका है, तो उसे लगेगा कि ये मुझे मुझे सुनाने के लिए कर रहा है, वो मुझे जज कर रहा है कि मतलब देखो मैंने उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, तो मुझे वो जज कर रहा है, मेरी पुरानी बात को मुझे सुना रहा है। तो क्या हुआ कि मतलब मुझे उसको ये पता भी नहीं होगा शायद कि मतलब मैं कभी मेरे साथ कभी ऐसा हुआ, बट क्योंकि मेरे पास्ट हर्ट है वो एक, तो मैं उससे करंट जो मोमेंट है उसको उससे अटैच करने लगूंगी, उससे अटैच करके सोचूंगी कि नहीं नहीं वो इसलिए मुझे सुना रहा है, मैं उसको जज करने लगूंगी। ये इस तरह का रिलेशनशिप सास और बहू में भी होता है। बिल्कुल। सास अपना सोचती है, बहू भी अपना कुछ सोच लेती है कि नहीं उन्होंने इसलिए बोला होगा, इसने उन्होंने इसलिए बोला होगा। सास भी अपना अलग से ही चलती है, वो भी यही सोचती है कि इस वजह से ये कर रही होगी या इस वजह ये सुनाना चाह रही होगी मुझे कोई ना कोई बात।
बिल्कुल। तो हमारे क्या, हमारी आदत ऐसी बन जाती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, हम इसको समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो, मतलब मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मतलब एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए किसी का जैसे फैमिली रिलेशनशिप किसी के नहीं चलते, उन हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए, ठीक है। अगर वो सेपरेट हो गए और उनके सामने आप या तो किसी मतलब किसी अच्छे कपल के बारे में बात करोगे तो वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं, बाहर तो सब अच्छा ही दिखता है, अंदर से जाके देखो। क्योंकि वो उनके पास हर्ट में है कि कोई भी हस्बैंड वाइफ अच्छे से नहीं रह सकते, तो वो उनको ऐसे जज करेंगे। या फिर अगर किसी और के मतलब हस्बैंड वाइफ के बारे में हम क्रिटिसाइज करेंगे तो उन्हें लगेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हस्बैंड तो होते ही ऐसे हैं। क्योंकि वो अपने पास हर्ट के हिसाब से जनरलाइज कर लेते हैं चीजों के। क्योंकि मेरा हम्म। एक्सपीरियंस फैमिली को लेके खराब है, तो मैं उसको वैसे जज करने लगूंगी। मैं किसी भी अच्छी चीज को देख के भी ये बोलूंगी कि नहीं नहीं, बाहर सब अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खराब है। तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को जज करते हैं, बिहेवियर सिचुएशन को जज करते हैं, और हमारे जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको जज करते हैं। और हमने क्या कहते हैं ना, कि हमने अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको, जो भी हमारे साथ घट रहा है उसको हम ऐसे कर देते हैं, या तो ये अच्छा है या बुरा है। न्यूट्रल हम कुछ भी नहीं रखते। हम्म। अगर वो मेरे से बात कर रही है तो जरूर उसको कोई मतलब होगा, या मेरे से वो कुछ मतलब इतने दिनों बाद, नहीं तो उसको मेरी कैसे याद आ गई। इट मे बी पॉसिबल कि वो अपने सारे फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो तुमसे भी बात कर लिया। इट मे बी पॉसिबल कि आपकी मिसिंग हुई इसलिए आपसे बात कर लिया। तो हम हमेशा हर चीज को नीड पे और डिजायर पे जोड़ के लोगों को जज करते हैं। हम्म। क्योंकि हमेशा हमारा जो दिमाग है हमेशा इवेल्यूटिंग में रहता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, कभी भी बिकॉज कुछ नहीं होता। यस, बिकॉज हमारे पास्ट एक्सपीरियंस इस तरह से हैं, तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग अपने ये जजमेंटल वाला जो हमारा बिहेवियर है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। राइट। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो है ना, हमारा पीस ऑफ माइंड कब मिलेगा हमें, जब हम अपने पास्ट को, पास्ट में मेरे साथ पास्ट में कोई मिस हैपनिंग हुई, इट्स ओके, है ना। मैं उसको हम्म। लेके आज अगर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, मान लीजिए ऐसा मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कोई केस आया था, उसमें जो मतलब जो लड़का था उसके पास में बहुत सारे रिलेशंस रहे थे। अब जो करंट उसका रिलेशनशिप था वो, उसमें वो नहीं कर पा रहे थे अपने को मतलब अच्छे से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जब मैंने बात की तो उसे तब ये लगा कि जब भी कोई उससे बात करता है तो उसे लगता है वो अपने को शेयर नहीं कर पाता, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता था कि जो भी बात कर रहा है वो उसे जज कर रहा है, उसके पास एक्सपीरियंसेस हम्म। में उसे जज कर रहा है, उसको बोल रहा है कि वो मतलब उसके करेक्टर में ऐसा है, या मतलब बार बार उसको टोंट मार रहा है। तो जब उसको ये हम्म। रियलाइज हुआ कि मैं अपने पास्ट हर्ट को लेके अपना प्रेजेंट खराब कर रहा हूँ, तो वो इस चीज से उसने कोप अप करने की कोशिश की। और आज की डेट में वो दोनों बहुत हैप्पीली मैरिड कपल हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम अपने पास्ट को अपने पे कितना हावी होने देते हैं, और कितना हम चीजों को लेके जजमेंटल हैं, जज करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपने लाइफ में चीजों को जज ना करें। तो प्रैक्टिस नॉन जजमेंट क्रिएट्स जो अ हेल्थियर चीजें हैं लाइफ। उसको एज इट इज, जो बिल्कुल चीजें हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। तो राइट। वही जैसे मैंने बताया, हैप्पीनेस जो टूल्स हमारे जो हैं, जो हैप्पीनेस ट्रेट्स हैं, वो सारे इंटरव्यून हैं। हम एक मतलब जैसे हम एक्सेप्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें अपना जो जजमेंटल एटीट्यूड है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हमें दिन भर में अपने को चेक करना पड़ेगा कब कब हम चीजों को जज करते हैं। ऐसा देखिए, जजमेंट भी दो तरह का होता है। एक हमारा सेल्फ क्रिटिसिज्म, जो हम अपने आप को खुद से जज करते हैं, नहीं मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है, वो तो इतना अच्छा है, वो इतने प्यार से बात करता है, मुझे ही बात करनी नहीं आती। सेल्फ जजिंग। हम्म। सेल्फ जजिंग के चक्कर में मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाऊंगी और मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। सेकंड होता है कि हम्म। लोग क्या बोलेंगे। अगर मैंने उसको बोल दिया ना, अगर मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया, तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी। कुछ हस्बैंड्स को तो मैंने ऐसा भी सुना है कि वो कहते हैं कि अगर उसको हम अपनी वाइफ को बोल देंगे ना कि नहीं हम बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत ऐसे करते हैं, तो वो सर पे चढ़ जाते हैं। जबकि वो ये नहीं हाँ, बहुत सोचते। से। हाँ, वो सर पे चढ़ जाए। हम्म। इवन बच्चों के साथ भी होता है कि हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। उन्हें हम हर चीज के लिए हाँ कर देंगे तो वो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। तो हम बच्चों को ही जज करने लगते हैं, जबकि इसका अगर हम देखें, अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें,
अगर हम सबके साथ अच्छे से रहते हैं, हम उनको जज नहीं करते, उनसे सारी चीजें शेयर करते हैं, उनको प्यार देते हैं, लव एंड कंपैशन देते हैं, तो इन रिटर्न वहां से भी हमें मिलेगा। अगर हम बच्चों को कंपैशन देंगे तो बच्चे भी सोचेंगे मेरे पेरेंट्स मेरी इतनी केयर करते हैं, वो भी वैसे ही रिटर्न में देंगे। जबकि हम लोगों को या हस्बैंड का ये होता है कि अगर वो वाइफ को पूरा कंपैशन देंगे, उनसे हर चीज शेयर करेंगे, उनके साथ एज अ फ्रेंडली फ्रेंड रहेंगे, तो हर वाइफ और ज्यादा बढ़ के अपना 100% देगी। बट हम लोग इवन नॉट वाइफ ओनली, आपके पार्टनर जो हस्बैंड। है, आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो ये चीज हर किसी के साथ एप्लीकेबल है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, अनकंडीशनल आप उनके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न में भी वही मिलेगा, इंस्टेड ऑफ जजिंग देम। पर हम क्या करते हैं ना, हम अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को बचा के रखते हैं। नहीं 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 नहीं, हम अपने आप को ही जज करते हैं और दूसरे को भी जज करते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो रिएक्शन ऐसा होगा। तो हम हमारी जो एजम्पशन, जो जजमेंट है, वो हमारे दिमाग का ही, दिमाग की ही क्रिएशन है। तो पहला है कि हम अपने आप को जजमेंट, मैं बहुत लंबा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसे हम जितना इसके बारे में हम खींचना चाहेंगे उसे इतना हम लंबा कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लेते हुए अब हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ को हेल्थियर कैसे बना सकते हैं, कि हम नॉन जजमेंट को अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। तो अभी तक में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे नहीं, चलेंगे। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल ये यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जितने भी जजमेंटल वाले जितने भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं। बिल्कुल। तो पहला जो है, हमें जो ध्यान देना होता है कि नॉन जजमेंट हेल्प गेट यू ऑफ द हैमस्टर व्हील ऑफ नॉट इनफ। हम क्या होता है ना कि अगर हम हमेशा जज करते हैं, हम अपने आप को भी जज करते हैं, लोग हमें जज करते हैं। जब लोग हमें जज करते हैं तो क्योंकि लोग हमें जज ना करें, तो हम और अपने और से ज्यादा टाइटल लेना चाहते हैं। आज मेरा बिजनेस अगर 10 करोड़ का है, तो मुझे लगेगा लोग मुझे जज करेंगे, अच्छा उसके पास के दोस्त के पास तो 50 करोड़ का बिजनेस है, मेरे पास सिर्फ 10 करोड़ का है, मैं और ज्यादा करूंगी। देखिए, अपनी मेहनत अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है, बट अगर उससे आपकी हैप्पीनेस अफेक्ट हो रही है, तो वो एक अलार्मिंग साइन है, आपको उसे चेक करना पड़ेगा। तो आप कितने भी टाइटल्स ले लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितने भी आप अकॉम्प्लिशमेंट कर लीजिए, बट अगर आप मन से हैप्पी नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे जब आप सो रहे हैं उस टाइम पे आप स्ट्रेसफुल हैं, आप सोच रहे हैं, आप ये दूसरों लोगों को देख के उन्हें क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं कि अगर नहीं वो खुश है तो वो घर बाहर से सारे खुश दिखते हैं, ऐसा नहीं है। तो चेंज योर एटीट्यूड कि आप, जो खुशी है वो आपके अंदर है, आप उसको ढूंढिए पहले, उसके बाद बाकी सारी चीजें तो अपने आप, जहाँ प्यार होता है, हैप्पीनेस होता है, बाकी सब चीजें वहां आ जाती हैं। उसके बाद है कि आप क्या करते हैं, आप हमेशा अपने जो, वही जैसे अभी आपने बताया कि हम जो हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको उन पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय उनके जो हमारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को हम इतना हावी होने देते हैं कि हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। हमें गॉसिपिंग में बहुत मजा आता है। और हमारे जो गुड एक्सपीरियंसेस हैं कि किसी ने हमें कंपैशन दिया तो मुझे अच्छा लगा था, हम उसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देते, वो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं होता। हम हमारा फोकस नेगेटिविटी पे रहता है। अब अगर आपका एटीट्यूड नॉन जजमेंटल होगा, आप किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के साथ अच्छा अच्छा रह रहे हैं, और इवन अगर लोग आपको जज कर रहे हैं तो आपकी उनके साथ एम्पैथी है कि अरे वो बेचारे ना इसलिए जज करें क्योंकि उनके जरूर पास्ट कर्मास में या पास्ट हर्ट कुछ हुआ होगा, इसलिए उनके साथ, क्योंकि अगर वो इसलिए चिढ़े थे क्योंकि मुझे लगता है कि उनके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उनके लिए मैं भगवान से प्रे करूंगी कि वो अगली बार से ऐसी चीजों में ना चिढ़े और उन्हें भी मोर कंपैशन एंड एम्पैथी मिले। तो अगर आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा तो मुझे लगता है जो आपकी इनसाइड ब्यूटी है वो बाहर आएगी। आप अंदर से देखिए, बाहर से तो हम कितने भी कॉस्मेटिक लगा के खूबसूरत दिख सकते हैं, पर इनर ब्यूटी हमें तब आती है जब हम अंदर से प्योर होते हैं, जब हम अंदर से लोगों के लिए लव कंपैशन देखते हैं, जब हम लोगों की
नेगेटिव पॉइंट्स की बजाय हम लोगों को ऊपर उठाने में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि नेगेटिव उठाना बहुत आसान है, नेगेटिव चीजें करना, दूसरों की पॉइंट आउट करना, कंप्लेंट करना, उनको जज करना, इट इज वेरी इजी। उनकी ग्रोथ में उनका साथ देना, उनके साथ खड़े होना, उनको उनकी जो आपको लगता है कि इसमें वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें ऊपर उठाना, ये बहुत डिफिकल्ट है। पर अगर आप ये करते हम्म। हैं तो यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। आपको खुद फील होगा, जब आप शीशे में देखेंगे आप खुद प्राउड फील करेंगे कि आपने उसकी मदद की, आपने उसमें कंपैशन डाला, आपने उसको रियलाइज करवाया है कि प्यार क्या है। सो ये आपको, जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इनर पीस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तो हमें ये क्लियर है कि हमें ना तो लोगों के जजमेंट को लेना है और ना ही लोगों को जज करना है। हमें कंपैशन देना है और कंपैशन लेना है। तो अभी हम इससे हम कोप अप कैसे करें? बेस्ट वे इज मेडिटेशन। अगर कोई हमें जज करता है, कोई हमें बोलता है कि नहीं वो तो इस काबिल ही नहीं है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम जज कैसे होते हैं, हम आपस में, मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर रही हैं बट आपके दिमाग में चल रहा है, अच्छा मुझे ना हाँ वो बोल तो ऐसे रही है बट अंदर से मतलब ऐसा नहीं है। मतलब आप बाहर में से अच्छे से बात कर रहे हैं, बट जो आपकी मेंटल टॉक चल रही है, सेल्फ टॉक, वो आपकी मेरे अगेंस्ट में चल रही है। और आप या मेरे साथ बैठे हुए आप ये सोच रहे हैं, अच्छा मैं उसको ये बताऊं, नहीं मैं उसे जज कर रही हूँ, ये ना बताऊं, अच्छा नहीं नहीं उसका ना वो दूसरों को जाके बता देंगे, या फिर आप ऐसे जज करेंगे। तो सोचने का तरीका अलग होगा, सोचने वो का पता नहीं क्या तरीका, सोचे। हाँ। तो हम जो दूसरों को जज करने लगते हैं अपने दिमाग से, हमें वो नहीं करना है। हम बात हम्म। तो अच्छे से करते हैं बट हम दिमाग, अच्छा वैसे बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं बट आईएएस का पेपर से नहीं लगता क्लियर होगा, हम ऐसे जज हम्म। करते हैं, है ना। अंदर ही अंदर हम ऐसी बात करते हैं, बाहर बोलेंगे नहीं नहीं यू आर द बेस्ट, आप कर लोगे भाई कर लोगे। तो पर जो हम अंदर जो सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो हमें हर्ट करती है, और धीरे 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 ये इट इज लाइक अ स्लो पॉइजन, जो कि धीरे 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 आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में आप इरिटेट होने लगेंगे। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं जब आप लोगों को जज करते हैं। तो सेल्फ टॉक जो है, अच्छी सेल्फ टॉक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि कहाँ क्या हुआ, अगर मेरा बीपी बढ़ रहा है, मुझे डायबिटीज ज्यादा हो रही है, मेरे कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ। सेल्फ टॉक, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जो मैंने बोला, जो मोनिका जी मेरे से आज बात कर रही हैं, इसका मेरे पास से कोई भी रिलेशन नहीं है, मुझे ये ध्यान रखना है। जो प्रेजेंट मोमेंट में बात हो रही है वो आज की बात है, ना मेरे इसके पास कर्मा से इसका कोई रिलेशन है, ना मेरे पास में जो मेरे साथ इवेंट्स हुए थे ये उसका उससे ना उसका रिलेशनशिप है। मेरी जो बॉन्डिंग बननी है वो आज से हर दिन एक नई बॉन्डिंग बनती है। तो आज से नई शुरुआत होनी है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना है। और कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट आपके आता है कि आप लोगों को जज कर रहे हैं या कुछ ऐसा, तो जस्ट रीफ्रेम दैट थॉट, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आज आपने ये सेशन देखा और उसके बाद आप सोचें कि बस आज से मैं तो जजमेंट किसी को जज करूंगी नहीं, नॉट पॉसिबल। वी आर ह्यूमन बींग एंड इट्स ओके। मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स ओके टू बी ह्यूमन। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट्स ओके। लोग जज कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए जज, बट आप उसमें रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सेज, कि आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एंड बी हैप्पी एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। क्योंकि क्या है ना कि हमारी जो लाइफ है वो भगवान ने जो लाइफ दी है हमें नहीं मालूम, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि हम बर्थ और डेथ ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हर दिन को ऐसा जियो जो कल आने वाला है शायद मैं हूं ना हूं। आज मुझे इतना कंपैशन एंड लव स्प्रेड करना है कि कल हर कोई मुझे याद करे, और मैं जब जाऊं तो मैं पीसफुली जाऊं। सो डोंट जज पीपल, गिव कंपैशन टू देम। जैसे कि ट्राई टू काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स। जब आप अपने आप से अच्छे से रहेंगे, दूसरों के साथ अच्छे रहेंगे, कंपैशन देंगे, तो कहीं से आप कभी किसी को जज करेंगे ही नहीं।
और मदर टेरेसा का बहुत फेमस कोट है कि इफ यू जज पीपल यू हैव नो टाइम टू लव देम, एंड इट इज बिल्कुल। वेरी ट्रू। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अपने अपनों के साथ बैठे होते हैं और उनको भी हम जज करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हमें उन्हें प्यार भी देना है। हमारा पूरा टाइम तो उन्हें जज करने में निकल जाता है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हम पूरी जिंदगी अपना जज करने में निकाल देते हैं, प्यार करने का समय तो मिलता ही नहीं है। और जब हमारा आखिरी समय आता है तो हमें तब रियलाइज होता है, अरे यार मैंने उस टाइम मुझसे प्यार से बात नहीं की, या वो कोई हमसे चला जाता है, हमसे छोड़ के, हमें छोड़ के, तब हमें ध्यान आता है कि हाँ मैं उसे बहुत कंप्लेन करती थी, क्रिटिसाइज करती थी, जज करती थी। तो स्प्रेड लव। अगर आप चाहते हैं ट्रू हैप्पीनेस इन लाइफ, स्प्रेड लव, बिकॉज बीइंग जजमेंटल इज वेरी इजी, बट ऑप्ट नॉन जजमेंट एटीट्यूड इट इज वेरी डिफिकल्ट। और ये एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स प्रैक्टिस। बट ट्राई टू लुक फॉर द गुड इन पीपल बिफोर लुकिंग फॉर द बैड। जो हमारी आदत बन गई है कि हम हमेशा हर किसी में, उसने उस दिन ऐसा किया था ना, आज भी वो ऐसा ही करेगा, हम्म। तो हम हमेशा ये जज करते रहते हैं। जरूरी है उस दिन, हो सकता है वो उसका मूड वैसा था, उसकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, वो डिप्रेशन में था, एंजाइटी में था, कुछ भी हो सकता है। वी ऑल आर ह्यूमंस। पर आज आज जरूरी नहीं है ना कि वो उसका रिस्पॉन्स हो। बट नो, वी more of the time we focus on the past experiences. So आज लोगों में अच्छा देखिए, and above all be happy now and always. थैंक यू सो मच। मोनिका जी, थैंक आपको क्या यू। लगता है कि हमें, आप आज आज का आपका इनटेक क्या है? बिल्कुल, हमें बहुत चीजें क्लियर हुई जजमेंटल वाले इस सेशन के बाद, कि हम लोग ना चाहते हुए भी कभी कभी जजमेंट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ऐसा था वैसा था, लेकिन नहीं, हम लोग जजमेंट कर रहे होते हैं और खुद से ही परेशान हो रहे होते हैं और अपनी हैप्पीनेस को अपने से दूर कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल। बहुत बहुत बिल्कुल बहुत तो बहुत थैंक यू जी। इस हाँ, तो सेशन मैं, की बात बहुत क्लियर हुई हमारी। बिल्कुल मैं जाते जाते एक बात और बोलना चाहूंगी कि जो हमारा हैप्पीनेस जर्नी चल रही है, इस जर्नी में हम डिफरेंट टूल्स पे बात कर रहे हैं। जैसे हमने एक्सेप्टेंस पे बात किया, उसके बाद हमने सेल्फ रियलाइजेशन पे बात किया, आज हमने जजमेंट पे बात किया। तो मैं, जो भी ऑडियंस है जो इसको देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको, अगर पूरी तरह से नहीं भी ऑप्ट कर पाते, आप इसमें से एक एक चीज भी एक एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो इन द लॉन्ग रन आप ये पाएंगे कि आप वो हैप्पीनेस गेन कर रहे हैं, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो ट्राई टू बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड कंपैशन, एंड यू विल गेट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।